हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 5 स्टार क्लासेस में। हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं और उसका आज पार्ट 3 क्लास है। तो पार्ट 3 क्लास है तो उसमें पार्ट 3 में हम लोग आज टाइप 5 पढ़ेंगे। तो टाइप 5 में क्या है? टाइप 5 में है क्रॉस लेटर। टाइप 5 में क्या है? क्रॉस लेटर। मतलब क्रॉस लेटर मतलब इस तरह से और इस तरह से, जो हिंदी में तिरछा बोलेंगे। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडल्स को EPNTMF लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में भी ERBL वर्बल को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे MODELS मॉडल्स। ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद क्या है? EPNTMF EPNTMF। ठीक है, दोनों को लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे? अब जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, क्रॉस लेटर मतलब तिरछा तिरछी। तो क्रॉस लेटर का जिक्र किए तो सबसे पहले जो ये है इसका नंबर लिखें, अक्षर का लेटर कौन कौन सा नंबर पर आता है। तो M कितना नंबर पर आएगा? आता है आपका 13 नंबर पर, 13 नंबर पर। O EJO फॉर्मूला मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, EJOTY EJOT। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। तो उसी से देख लीजिए O का मेरा कितना है? 15 है, तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। D का 4 है, E का 5 है, L का कितना है? L का है 12 और S का है 19। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी लिख देंगे। इसका 5 हो जाएगा, इसका P का हो जाएगा 16, N का 14, T 20, M 13 और F 5 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा कि अक्षर को लिख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे इसे कि अब क्रॉस लेटर, यानी कि देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कि M है, M और ये क्या है? N। M और N, देखिए N से M गया है, N से M। 14 से कहाँ गया है? 13, या फिर 13 से क्या किए हैं? 14 किए हैं। उसके बाद क्या है? 4 है, 4 से 5 किए हैं, 4 से 5। उसके बाद 15 है तो 15 से 16। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे E है, E से F करेंगे। E है 5, F है 6। E है 5 तो F है 6। उसके बाद S 19 तो T कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसके बाद E 12 है तो M कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो अब देखिए यही फॉर्म हमें किस पे लागू करना है? वर्बल पर। यही फॉर्म को क्या करना है? लागू करना है। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं क्या होगा। तो लिखते हैं VERBAL वर्बल। ठीक है, सबसे पहले वर्बल को हमने लिख दिए। सबसे पहले अब इसका हम क्या करेंगे? लेटर लिख देंगे, नंबर इसका लिख देंगे। क्या है? तो V कितना नंबर पर आता है? तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, EJOT यानी T 20 नंबर पर आता है। T के बाद U और V आ जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये आपका 22 हो जाएगा, 2 × 2 22। उसके बाद E कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। उसके बाद R कितना हो जाएगा? R कितना हो जाएगा दोस्तों? R हो जाएगा आपके 18 पर। B कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। A कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। L कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो अब इसी से हम आगे बनाएंगे कि किस तरह से। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बनाते हैं कि देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे। अब ये 22 है, 5 है, 18 है, 2 है, 1 है और 12 है। तो इस फॉर्म में क्या किए हैं? पहले शुरू का 3 लिए हैं और लास्ट का 3 लिए हैं। तो इसमें भी शुरू का 3 लास्ट का 3 लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ 18 है तो 19 पर क्या आना चाहिए आपका? S आ जाएगा। 19 पर S आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी है कितना नंबर पर? 22।
तो यहाँ 22 के बाद क्या आ जाएगा 23, 23 पर क्या आ जाएगा आपका W आ जाएगा। उसके बाद E है 5, तो 5 के बाद क्या आ जाएगा आपका F कितना नंबर पर आ जाएगा 6 नंबर पर आ जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे कि B है 2 नंबर पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा C हो जाएगा 3 नंबर, B के बाद C यानी 2 के बाद 3। उसके बाद L है कितना 12, तो 12 के बाद क्या आ जाएगा आपका 13, और 13 नंबर पर कौन आ जाएगा आपका M आ जाएगा। उसके बाद A है 1, A के बाद क्या आ जाएगा आपका B कितना नंबर पर आता है 2 नंबर पर। तो अब देखेंगे कि ऑप्शन मेरा क्या है S F W M B C, ये हमारा निकल के आया है। तो अब इसे हम ऑप्शन में देख लेंगे तो किस ऑप्शन में ये दिया गया है, जिस ऑप्शन में दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। पहले 3 को बारी बारी से किए, उसके बाद अगला 3 को बारी बारी से क्रॉस किए, उसके बाद इसमें भी किए हैं R से S, V से W, E से F, तो B से C, L से M और A से B किए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये बात आपको समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद है। उसके बाद इस पर एक और क्वेश्चन देख लेंगे, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SHOULDER शोल्डर को VPITQDC के लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मॉर्निंग्स को क्या लिखा जाएगा। तो आइए इसे फटाफट कर लेते हैं। पहला जैसे क्वेश्चन बताएं सेम उसी तरह से इसे ये भी बनेगा। तो SHOULDER शोल्डर क्या लिखा गया है VPITQDC के। ठीक है, इसको लिख दिए। उसके बाद इसका नंबर लिख देंगे, नंबर क्या क्या है। तो ये हो गया आपका 19 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा O का है 15 आपका, उसके बाद U का है आपका 21, उसके बाद L का है आपका 12, उसके बाद D का है आपका 4, उसके बाद E का 5, उसके बाद R का 18। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार से इसे भी लिख देंगे। V का क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा P का, तो P का हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, उसके बाद I का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, उसके बाद T का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर आ जाइए Q पर, Q का हो जाएगा 17, D का हो जाएगा 4, C का 3 और K का हो जाएगा 11। ठीक है, तो बस अब क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है बताया थे क्रॉस लेटर है, तो इसमें भी क्रॉस देखेंगे। तो देखिए पता करते हैं यहाँ पर क्या हो, देखिए यहाँ पर S है तो ये क्या है T, S के बाद क्या आता है T आता है, तो S से T मिला दिए। उसके बाद आइए U है, U के बाद क्या आता है V आता है, तो U से V कर लिए। उसके बाद H है, H के बाद क्या आता है I आता है, तो I करेंगे। उसके बाद O है, O के बाद क्या आएगा P, यानी 15 से 16, 8 से 9, 19 से 20 और 21 से 22। उसी प्रकार से इस तरह भी देखेंगे। L का कितना है, L है 12, तो फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये इस तरह से हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा घट जाएगा एक, ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। फिर ये देखिए ये R 18 है तो Q क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा D कितना है 4 है, तो C हो जाएगा आपका 3, E है 5 तो D हो जाएगा 4। इधर क्या था एक प्लस हुआ था S से T, H से I, और इधर क्या हो गया है माइनस हो गया है 12 से 11, 4 से 3, 5 से 4, 18 से 17। तो उसी प्रकार से इसे लिखेंगे मॉर्निंग को MORNINGS। मॉर्निंग्स को क्या करेंगे, सबसे पहले इसका तो नंबर लिख देंगे। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर M का हो जाएगा 13, O का हो जाएगा 15, R का हो जाएगा 18, N का हो जाएगा 14, I का हो जाएगा 9, N का हो जाएगा 14। उसके बाद आ गया G, तो आ जाइए इस फॉर्म ट्रिक से आ जाइए इजोटी। उसके बाद G का क्या आ जाता है नंबर, E F के बाद क्या आता है G आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाएगा S का कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको मिला देंगे इस तरह से कि एस को क्या किए थे टी से, यू को भी से, एच को आई से और ओ को पी से, यानी कि शुरू के 4 डिजिट लिए थे, इसमें भी शुरू से के क्या करेंगे 4 डिजिट लेंगे। यहाँ पर एन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन के बाद क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। उसके बाद एम है, एम के बाद क्या आ जाएगा आपका, एन आ जाएगा। उसके बाद ओ है, ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी। उसके बाद आर है, आर के बाद क्या आ जाएगा, एस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसको, ये 9 है, आई का मान कितना है 9, तो यानी क्या लिखेंगे 8। 8 नंबर पर कौन आता है, 8 नंबर पर कौन आता है, एच। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एच कर देंगे। उसके बाद एन है 14, तो 13 नंबर पर क्या आता है, एम आता है, तो एम कर देंगे 13 नंबर पर। उसके बाद जी, जी है 7, तो 6 नंबर पर क्या आता है, एफ आता है, तो एफ कर देंगे। उसके बाद एस है 19, 19 है तो 18 नंबर पर कौन आएगा, आर। तो अब देखेंगे ऑप्शन में कि ओ एस पी एन आर एम एच कौन सा ऑप्शन में है, तो आइए ऑप्शन मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे कि ओ एस पी एन आर एफ एम एच दिया गया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप इस तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, अक्षर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे टाइप 6 देखेंगे। आइए टाइप 6 देखते हैं। टाइप 6 में क्या है, टाइप 6 में है अक्षर प्रतीक संख्या का अक्षर कोडिंग, अक्षर और प्रतीक और संख्या, जैसे कि परसेंटेज हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एस डॉलर टाइप का हो जाएगा, तो ये प्रतीक है। और उसके बाद संख्या पता है 1 2 4 5 6 ये सब संख्या होता है, तो इस पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में DEPTH डेप्थ को क्या लिखा जाता है $7 हैज और 6 तथा पावर को लिखा जाता है $487.5। उसके बाद वर्थ को क्या लिखा जाएगा, 2 दिया है, एक डेप्थ का दिया है मान और एक पावर का दिया है। तो वर्थ का आसानी से निकालें, कैसे निकालेंगे देख लीजिए। DEPTH डेप्थ को लिखेंगे, इसका जो मान दिया है सबसे पहले उसके नीचे उसका मान लिख देंगे। ये 7 है, ये है आपका डॉलर, उसके बाद ये है परसेंट, उसके बाद है हैज, उसके बाद ये है 6। उसके बाद दिया है पावर का POWER, पावर का दिया है कितना, परसेंट दिया है 4 दिया है, 8 दिया है, 7 दिया है। और उसके बाद क्या दिया है आपका, ये दिया है। तो उसके बाद है कि वर्थ का क्या लिखेंगे, वर्थ का क्या लिखेंगे WORTH, किसका WORTH। तो अब दोनों में देखेंगे कि DEPTH POWER इसका मान दिया गया, इसी में से हमको वर्थ का लिखना है। तो W जो दिया है, तो देखेंगे दोनों में W कौन है, दोनों के संयोग से हमारा ये बनेगा। तो W क्या है, W का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। उसके बाद O का कितना है 4 है, तो लिख देंगे 4। उसके बाद R है, R देखेंगे R का मान कितना है, डॉलर में है, तो इससे लिख देंगे। उसके बाद क्या है T का मान कितना है, हैज है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हैज कर देंगे। उसके बाद H है, तो H का दिया गया है 6 दिया गया है, तो H का 6 कर देंगे। अब ऑप्शन मिला लेंगे कि मेरा आंसर कौन सा है। तो आइए देख लेते हैं कि आंसर क्या है आपका। तो 745 है, 6 है, 845 है, 6 है, उसके बाद 84% 6 है। तो जो यहाँ पर जो है ये हैज नहीं, यहाँ पर डॉलर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो अब ऑप्शन में क्या है आपका, जो बी नंबर है $845.6, जो आपका ये क्या हो जा रहा है, आपका मिल जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये एस और ये है आपका ये। तो 84 हैज $6। तो ये जो ऑप्शन है आपका देख लीजिए यहाँ पर, ये जो ऑप्शन है ये बी नंबर में मिल रहा है,
बाकी ए, सी और डी किसी में ये ऑप्शन नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर सही है। ये बनाने के लिए बस क्या करेंगे, दोनों संख्या में देखेंगे, जो तीसरा निकालना रहेगा क्या उसका मान दिया गया है, जैसे उसका मान दिया गया रहेगा वो यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन में देखकर उस पर टिक लगा। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो जितना जितना हो सके शेयर करें और लाइक कमेंट भी किया करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।